नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का मीनाक्षी भक्ति सागर चैनल में स्वागत है। आज हम एकादशी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है जो चंद्रमा के 11वें दिन को मनाई जाती है, जो हर महीने में 2 बार आती है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, जिससे एकादशी व्रत कहा जाता है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक प्रगति के लिए एकादशी क्या है? एकादशी चंद्र चक्र का 11वां दिन है, जो 2 पक्षों में विभाजित है। शुक्ल पक्ष बढ़ता चंद्रमा और कृष्ण पक्ष यानी घटता चंद्रमा। हर महीने 2 एकादशी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी क्यों मनाई जाती है? आइए इसके बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु की पूजा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए रखा जाता है। पापों से मुक्ति। माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक प्रगति। एकादशी व्रत मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने और आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया जाता है। इच्छाओं की पूर्ति। कुछ एकादशी व्रत जैसे मोहिनी एकादशी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी रखे जाते हैं। वैज्ञानिक कारण। कुछ मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल न खाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और चंद्रमा के प्रभाव के कारण यह मन को विचलित कर सकता है। एकादशी व्रत के सामान्य नियम। एकादशी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और केवल फलाहार या निर्जल यानी बिना पानी के उपवास करते हैं। इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कुछ लोग एकादशी के दिन दान भी करते हैं। एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और आध्यात्मिक लाभ और पापों से मुक्ति पाने के लिए मनाया जाता है। एकादशी व्रत क्यों है खास? जानिए क्या है इसके नियम और महत्व। आइए जानते हैं इसके बारे में। महाभारत काल में पांडवों के अलावा पितामह भीष्म ने भी इस व्रत को किया था। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपनी मृत्यु का समय खुद चुना था। कहते हैं कि एकादशी व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शास्त्र और पुराणों के अनुसार एकादशी को हरिदिन कहा जाता है। यह दिन स्वाभाविक रूप से ऊर्जा से भरा होता है। इस दिन खाना नहीं खाने पर भी भूख का एहसास कम होता है। इसी वजह से एकादशी की तिथि और आध्यात्मिक काम करने की ऊर्जा मन और शरीर को मिलती है। एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में पांडवों के अलावा पितामह भीष्म ने भी इस व्रत को किया था। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपनी मृत्यु का समय खुद चुन लिया था। एकादशी का व्रत न सिर्फ अध्यात्म की दृष्टि से बल्कि सांसारिक दृष्टि से भी अच्छा होता है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। सांसारिक सुखों को भोगते हुए वह अपने पूर्वजों का भी उद्धार करता है और अंत में खुद भी बैकुंठ धाम को जाता है। एकादशी व्रत के नियम। स्कंद पुराण में एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। एकादशी व्रत करने का नियम कठोर होता है। व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले यानी दशमी तिथि को सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखना होता है। एकादशी व्रत के दिन क्या करें? एकादशी व्रत को दशमी तिथि के सूर्यास्त के समय से ही शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य क्रिया करके विष्णु भगवान की पूजा करें। दशमी तिथि के दिन बिना नमक का खाना खाना चाहिए। व्रत के दिन मन में विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, ज्यादा बातचीत न करें। व्रत के दौरान ताजे फल, मेवा, चीनी, कुट्टू का आटा, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि ग्रहण कर सकते हैं।